तो आइए, प्रोज तो आप लोगों ने सुन लिए, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। कई लोग ये सुन के कहेंगे कि भैया फोर्ड ने पैसे दिए हैं इसलिए एडवर्टाइज कर रहे हैं फोर्ड का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और दूसरा मुझे लगता है कि लोगों को मेरा एक्सपीरियंस पता चले। सो अब कॉन्स की बारी। सबसे पहला सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका कंपैरेटिव माइलेज। सो जितने सिटी में ये 11-12 से ज़्यादा नहीं दे पाता है, वो भी अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जो क्लच का एकदम मिनिमम ये करते हैं और स्पीड को आप 55-60 के अंदर ही रख के चलते हैं, सो उनके लिए 12 तक संभव है माइलेज। हाईवेज पे ये थोड़ा ज़रूर एनहांस हो जाता है, बट स्टिल मैक्सिमम इट गोज अप टू, आई थिंक हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है शायद कितना है वो 18-19 16 से 17 18 भी नहीं गया था, 16-17 पे जाती है। तो ये एक मेजर कॉन है। ये जो 16-17 का माइलेज था जो हमें मिला था, इट वाज आफ्टर वी कम्पीटेड एक्चुअली कि यार सबसे ज़्यादा माइलेज कौन निकालेगा। वी वर वेरी मतलब हमने बहुत धैर्य से गाड़ी चलाया, हमने प्लान करके कि यार we will not break speed limits, we will stick to 80 where it is and 100 where it is। तब 16-17 निकला और हमें लगा कि we have done an achievement। दूसरा कौन जो मेरे को महसूस हुआ है भौमिक किनोसुका में, जब जैसे कई बार हमको जब हम लोग हाईवेज पे जाते हैं तो ये रबल स्ट्रिप मिलता है स्पीड ब्रेकर के लिए, तो उस तरीके के जगह में वाइब्रेशंस थोड़ी फील होती है गाड़ी में। सो वो एक और कौन है जो मुझे लगता है कि सब्सटेंशियल है। दूसरा कौन, यस, इसका सस्पेंशन स्टिफ है और बिकॉज इट्स अ वेरी स्पोर्टली ट्यून्ड कार, थोड़ा स्टिफ एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या होता है कि जब छोटे मोटी चीज़ें ऑन स्पीड पता नहीं चलती, बट रंबल स्ट्रिप्स हो गया आपके या थोड़े ऊबड़ खाबड़ जगह पे थोड़ी पता चलती है। इट इज ट्यून्ड टू बी ड्रिवन फास्ट, सो दैट्स वन ऑफ द प्रोज एंड एज वेल एज द कॉन्स व्हाइल ड्राइविंग इन द सिटी। तीसरा, पिछली सीट में ऐसे तो बोला जाता है 5 सीटर, लेकिन 5 लोग बैठते हैं तो थोड़ा टाइट फिट होता है। इट्स नॉट एज दे से अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। सो 4 लोगों के लिए बहुत अच्छी है। लेग स्पेस भी ठीक ठाक है इन कंपैरिजन टू अदर इन द सेम सेगमेंट। लेग स्पेस भी ठीक ठाक है। ड्राइवर्स के लिए लेग स्पेस उतना तो नहीं है जितना XUV 300 में है, जिसके अमजद साहब का गाड़ी चलाया था हमने, तो उसमें तो मतलब कहने मतलब वो तो ऐसा लग रहा है सोफा जैसे जगह दे दिया, बट उतना तो नहीं है, बट इट्स एनफ फॉर एनी व्हीकल ऑफ दिस प्राइस। और एक चीज आई थिंक शिवाजी भूल गए, इसमें एक बहुत बड़ा किस्सा है इसका AC का। सो आई थिंक शिवाजी ही फॉरगॉट टू मेंशन इट एंड आई वुड रियली लाइक टू मेंशन इट, क्योंकि दिस AC हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन। गर्मी के दिन हम जा रहे थे राजसमंद, दैट वाज वन ऑफ आवर ट्रिप्स, एंड ऑन द वे यहाँ से जयपुर इट वाज सच अ स्मूथ राइड। हमें लगा कि जन्नत में गाड़ी चला रहे हैं, एवरीथिंग। जयपुर में जाके इट जस्ट कॉन्ग्ड ऑफ, तो हमने सोचा 2-3 घंटे रुकते हैं, हम कुछ मीटिंग्स करनी थी, हमने की। फिर वहाँ से जब आगे बढ़ने लगे फिर AC चला ही ना, फिर AC चला ही नहीं, एंड इट वाज हॉरिबली हॉट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ फॉर दिस, लेकिन इसकी प्रॉब्लम अब फाइनली सॉल्व हुआ है होपफुली। लेट मी आल्सो ऐड हियर ऑन दिस एस्पेक्ट। सो ये मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो था ये एक मॉडल स्पेसिफिक नहीं था, ये सिर्फ मेरी वाली प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम था जो मैंने ख़रीदा था। वो क्या हुआ था, इसका AC का वायरिंग जो था इट वाज रियल ऑफ, और मुझे लगता है पहले जो 2-3 एफर्ट मारा तो जो सर्विस सेंटर उन्होंने भी इसको उतने सीरियसली नहीं लिया। मैं भी थोड़ा कूल था कि ठीक है हो ही सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़। सो दे हैड टू फाइनली, जब मैंने इसको एस्केलेट किया, सो आई गॉट वेरी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम फोर्ड के जो नॉर्थ रीजन के जो सर्विस के जो ये हेड है, नाम मैं भूल रहा हूँ, बट दैट इज वेरी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। मैंने उनको मेल किया, अगले रात को मेल किया तो सुबह तक जवाब आ गया था। एंड देन ही एक्चुअली वेंट ऑन एंड अरेंज्ड एवरीथिंग। उन्होंने प्रॉम्प्टली एक इंजीनियर को अलॉट किया, वो चेन्नई से स्पेशली आए, उन्होंने देखा, एंड देन दे चेंज द होल AC वायरिंग, नॉट द वायरिंग, द होल
एसी जो कंसोल से लेकर सब कुछ ही बदला। अब साल भर हो गया, एक गर्मी भी देख चुके हैं, राजसमंद का एक चक्कर और भी लगा चुके हैं, जो आप लोग देख ही सकते हैं मेरे वीडियोस में। उदयपुर का भी ट्रिप लगा चुके हैं। अब एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड आई थिंक सो दैट प्रॉब्लम इज गॉन, बट आई स्टिल थिंक दैट इज ये इसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए ये दिक्कत है था। अदरवाइज मैंने भी किसी से सुना नहीं कि इस तरीके का समस्या किसी को आई होके करती। सो या दोज आर द प्रोज एंड कॉन्स। सो अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर दैट दिस रिव्यू इज नॉट टू कॉल आउट, किसी को ये करना नहीं है, रोस्ट करना नहीं है। जिसको गाड़ी विद फीचर लोडेड गाड़ी पसंद है भाई वो उनका पसंद है, एंड आई एम फुल्ली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैट, एंड बट दिस इज अगेन माई व्यू। मेरे को क्या पसंद है, हो सकता है जिनको आप मेरे से सहमत हैं वो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ फन कार टू ड्राइव। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार गाड़ी है। कभी आपको इट्स नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन एनीवेयर। प्लस इट्स सेफ्टी फीचर्स एंड द बिल्ड क्वालिटी इज समथिंग दैट इज that reassures you as a driver, as a person who's going to ferry his family in this car to different places. So it's reassuring. The safety features are a plus. The interiors, as per me, are well, they're not basic, they're premium, but they're not over the top. And मुझे लगता है कि हाँ, माइलेज को अगर थोड़ी देर के लिए कंसीडर ना करें, इट विल नेवर कम्पीट विद मारुति। और मैंने तो मारुति चलाई हुई है तो इसके लिए मुझे पता भी है। सो इट विल नेवर कम्पीट विद मारुति, बट माइलेज थोड़ा को अगर आप नहीं कंसीडर करें तो दिट्स अ वेरी फन कार टू बाय, टू ओन एंड टू ड्राइव इन ऑन इंडियन स्ट्रीट्स। And if you ask me, as Shivaji very rightly said, if you do not ask the question कितना देती है, then this car is one of the best cars you can buy on a limited budget in India, in the compact SUV segment. And if you like to drive, if you really enjoy the feel of the car and you being one as a person, then I think this is one of the best cars you can buy in the compact SUV segment. So guys, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ये व्लॉग मैंने इकोस्पोर्ट के पेट्रोल वर्जन पे किया था। 2018 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन, फेसलिफ्ट मॉडल का। मैंने पेट्रोल वर्जन इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मुझे लगता है कि एनीवेज पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द सिटी, नॉट जस्ट इन द सिटी, इन द होल ऑफ द कंट्री। सो आई शुड नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द पोल्यूशन प्रॉब्लम, एंड दैट्स वाई द पेट्रोल वर्जन। बट इन द मीन टाइम मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस तरीके के व्हीकल रिव्यूज़ दूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था ताकि क्या पता किसी को ये एक्सपीरियंस काम आ जाए while buying a car, while deciding to buy a car. So I'm not going to do on any of these vehicle reviews anymore, or at least in the near future. But what I'm going to do is I'm going to switch back to my travel videos. So very soon, if everything does happen as per plan, so I'll be moving on to Arunachal. 25th November को मेरा next trip है, which is very near. I think परसों ही मैं निकल रहा हूँ. So if everything goes according to plan, fingers crossed, और अगर कोई लॉकडाउन और नहीं होता है जैसा कुछ चैनल्स रिपोर्ट कर रही हैं, which I think is a far cry. So I think I should be on my way to Arunachal on the 25th morning. I have a flight. मैं फ्लाइट से पहले कलकत्ता जाऊँगा। कलकत्ता से कनेक्टिंग फ़्लाइट है लीलाबाड़ी, वहाँ से ड्राइव करते हुए ईटानगर। तो पहला मेरे ईटानगर में कुछ काम है, सो उसको मैं अरुणाचल सरकार के साथ उसको मैं ख़त्म करके फिर मैं बासर जाऊँगा। बासर में कुछ तो मैं ट्रैकिंग वेकिंग का प्लान तो है ही, तो कुछ अच्छे साइट्स आपके लिए लेके आने का पूरा कोशिश करूँगा। एक और जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर कुछ वुमेन ऑफ सब्सटेंस हैं, जैसा मैंने नागालैंड में किया था, ठीक उसी तरीके से उनकी कुछ कहानियाँ आप तक लेके आऊँगा कि उन्होंने अपने जीवन में और अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय के जीवन में क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की है और लेकर भी आए हैं। सो टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और keep the feedback flowing so that I get better and better at bringing you better stories and more interesting stories in a more effective way. So आपके फीडबैक मुझे हेल्प करते हैं, जस्ट एज अमरजीत फीडबैक डिड। आई जस्ट रिमेंबर वन एग्जांपल, अमरजीत ने ये फीडबैक दिया था कि सर माइक यूज़ किया करें, वरना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आता है। सो अपने फीडबैक देते रहिए मुझे, और एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। टिल देन
See you all. See you soon.